दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त मैं जोधपुर में हूँ और जोधपुर जैसे शहर में आपको ढाणी जैसे रेस्टोरेंट का नाम दिखे तो आप यकीन मानिए कि यहाँ कुछ अनोखा ही होगा। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में आपको ढाणी जैसा खाना खाने को मिलेगा। ढाणी का मतलब एकदम देसी, जैसा हम गांव में ढाणी में जाकर के खाते हैं। और इस रेस्टोरेंट की एक ऐसी खासियत है कि यहाँ अधिकतर जो व्यंजन है वो बाजरे के बने हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पर बाजरे को अधिकतम ये बढ़ावा देते हैं। बाजरे के व्यंजन यहाँ के इतने अच्छे स्वादिष्ट होते हैं कि लोग यहाँ पर कई दूर दूर से खाने आते हैं। तो अभी हमने जैसे ही इस वीडियो को शूट करना चाहा तो यहाँ पर जितने भी कस्टमर थे या इनके जो ऑनर थे उनको एक तरफ से हटा दिया। उसका कारण ये है कि एकदम से पूरी होटल हम आपको दिखा सके, यहाँ की सिटिंग फैसिलिटी दिखा सके और उसके बाद हम आपको यहाँ का खाना भी दिखाएंगे। आप देखिए एकदम देसी अंदाज में जो यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई हैं, एकदम देसी गांव की तस्वीरें जैसे होते हैं, गांवों में जैसे खाना होता है उस तमाम प्रकार की यहाँ पर आपको तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। और यहाँ की आप अंदर आके जैसे ही ये सारी कलाएं देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि गांव में एक गोबर का जो घर बना होता है, कच्चा घर बना हुआ होता है, उसके ऊपर जैसा चित्रकलाएं बनाई जाती हैं सेम वैसी की वैसी बनाई जाती है, यहाँ पर भी बनाई गई है। और यहाँ सीटिंग फैसिलिटी है वो बहुत ही शानदार है। तो अब तक आपने इस वीडियो में कुछ भी नहीं देखा है, अब मैं आगे जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इसी रेस्टोरेंट के रूफटॉप की। और इस रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर आप जाएंगे तो आपको इस सर्दियों के मौसम में और भी मजा आएगा, क्योंकि रूफटॉप पर इन्होंने इस तरीके का शानदार सा बैठने की फैसिलिटी बना रखी है जिसको देखकर हर कोई व्यक्ति यही कहेगा कि जोधपुर हम गए हैं तो यहां हमें जाना ही जाना है। जी हां, अगर आप जोधपुर गए हैं तो तिलक नगर भदवासिया में आइए। यहाँ पर आपको एक जाटों की ढाणी रेस्टोरेंट दिखेगी जिसका आप रूफटॉप देखिए कि कितना शानदार रूफटॉप उन्होंने बना के रखा है। एकदम ढाणी सी फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी। यहाँ पर खूब सारे लोग जो शहरों में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें देसी खाना खाना है, बाजरे के जो बने व्यंजन होते हैं वो खाने हैं। और ख़ास बात इसमें एक ऐसी है जो शायद ही किसी रेस्टोरेंट में हो, यहाँ पर एक बाजरे की खींच बनती है जो आमतौर पर ढाणियों में भी आखा तीज के दिन बनती है। हालांकि कई ऐसे गांव भी होते हैं, ढाणियाँ होती हैं जहाँ पर लोग आम दिनों में बनाते हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट में, जाटौरी ढाणी रेस्टोरेंट में, यहाँ पर आम दिनों में भी आपको बाजरे का खींच भी मिलेगा। कई ऐसे कस्टमर हैं जो बाहर हैं, हमने नीचे का जो पोर्शन था उसमें इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि पूरा हम आपको दिखा दें, लेकिन रूफटॉप पर एक भाई साहब पहले से यहाँ पर खाना खा रहे थे तो हमने इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। और यहाँ पर जो खाना बना रहे हैं इनके ऑनर है, मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन जो मैडम आए हैं खाना खाने इनसे भी जानेंगे कि खाना कैसा है। मैम क्या नाम है आपका और आप हो कहाँ से? नमस्कार, मैं नीता कच्छावा हूँ और मैं जोधपुर से ही हूँ। और ये मेरे घर के 5 किलोमीटर दूर है। ये घर से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली आती हूँ क्योंकि यहाँ का खाना बिल्कुल ढाणी जैसा है, एकदम हमें एक विलेज वाली फीलिंग आती है। और स्पेशली यहाँ का खींच, यहाँ का चूरमा, हॉस्पिटैलिटी है वो ऑसम है, इसके लिए हम यहाँ आते हैं। अच्छा, तो आप जो आपके गेस्ट आते हैं बाहर से, कभी ऐसा भी होता है कि उनको लेकर आ जाएंगे, चलो आज आपको 5 स्टार नहीं, आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जिसे खाने के बाद आपको लगेगा वाह आज आपने क्या हमारी खातिरदारी की है? बिल्कुल बिल्कुल श्योर, ये इसमें श्योरिटी है 100%। जिसको भी मैं यहाँ कन्विंस करती हूँ कि यहाँ आइए, वो यहाँ का खाना बहुत एंजॉय करते हैं। और ये मित्र है मेरे दिलीप साहब। हेलो, नमस्ते। दिलीप जी हैं, बिल्कुल। मेरे यहाँ नज़दीक होते हुए भी मैं नहीं आ पाया और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि जाटों की ढाणी भी कोई ऐसी जगह है जहाँ मेरे को जाना चाहिए था और रेगुलर आने की कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन आज मेरे को मालूम चला कि यहाँ का जो स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह जो खान पान है, तौर तरीके हैं, वो बहुत अच्छा लगा। और मैं निश्चित रूप से सबको अच्छा लगेगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो अभी आपको खाने के कुछ आइटम दिख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपके भी मुंह में पानी जरूर आया होगा। अब मैं इन भाई साहब से भी बात करूंगा जिनका ये रेस्टोरेंट है। आप देखिए ये थाल लगा रखा है। इस यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाने में आपको क्या मिलेगा, तमाम प्रकार की चीज़ें मैं आपसे बताऊंगा और उसके बाद इनसे बात करूंगा। ये आपको नज़र आ रही है राब, जो बाजरे से बनती है राब। ये इसके बाद ये बाजरे का खींच, उसके ऊपर देसी घी और गुड़, ये गाजर का हलवा, कैर सांगरी, अचार, ये कड्डी, ये
हल्दी की सब्जी और ये अन्य मिक्स वेजिटेबल। और यहाँ पर रोटी जो है वो आपको बाजरे की मिलेगी, इसके अलावा बाजरे का चूरमा गुड़ का वो बहुत टेस्टी होता है, वो भी मिलता है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, रामकिशोर। रामकिशोर जी, रामकिशोर जी आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल के ढूंढिया गाँव में। तो आप जाट ही होंगे, जाटों की ढाणी लगाया है तो। क्योंकि जाट मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आम लोग पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए और जब भी कोई मिलते हैं कि हम लोग आज जाटों के घर गए थे और वहां इतना अच्छा खाना था, यानी कि जाटों का एक नाम आते ही वहां खाने का नाम साथ में जुड़ता ही जुड़ता है। तो कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया और कैसे शुरू किया आपने? सर बिल्कुल, आजकल खाने के ऊपर लोग कम ध्यान देते हैं और खाना सबको चाहिए, लेकिन जब भी लोग गांव का खाना तो गांव में मिल जाता है, लेकिन शहर के लोगों को गांव के खाने का स्वाद कैसे होता है, क्या होता है, पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को। तो हमने ये आइडिया आया कि गांव का एकदम खाना जो शहर के बीच में देवें तो लोग कितना पसंद करेंगे और लोगों को अच्छा भी लगेगा और एक उनके लिए सुविधा भी रहेगी कि वास्तव में एक ढाणी में जो स्वाद होता है, जैसे खींच आपने देखा होगा, हड़ी अमाउस या आकत इसको बनता है किसानों के घर में, वो अगर खींच जोधपुर में हर दिन मिलेगा तो कौन खाना नहीं चाहेगा वाकई में। अच्छा, अभी हमने आप स्पेशल क्या बनाते हैं? जैसे अलग अलग चीजें जो मंगवाना चाहे वो मंगवाते हैं या फिर थाली फिक्स रहती है आपकी? सर सब कुछ है जो रेस्टोरेंट में मिलता है, जोधपुर के सारे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चाइनीज ये भी है, लेकिन हमारा जोर है सिर्फ मारवाड़ी खाने पे, एकदम ट्रेडिशनल फूड है। अगर बाहर से, जोधपुर के शहर के लोग तो है ही, लेकिन बाहर से भी पर्यटन जो घूमने के लिए जोधपुर आते हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया उपयुक्त सुविधा है। बिल्कुल, और विशेषकर जो शहरों में रहते हैं, देखिए आप यकीन मानिए कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनका मन हमेशा होता है कि यार कुछ देसी मिल जाए, लेकिन ऐसी चीजें कई बार पता नहीं होती है। तो आपने बहुत अच्छा ये पहल की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। इसकी क्या रेट है, इस थाली की क्या रेट होती है अगर कोई खाना आए तो? 250 रुपए की थाली है सर, जिसमें एक आदमी आराम से खा सकता है, और शहर के तो ज्यादातर लोग दो भी एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन 250 में फुल है सर। 250 रुपए में फुल? 250 रुपए में ये खाना खिलाते हैं? देसी घी का आइटम है, देसी घी का आइटम, बहुत ही शानदार। पंचकूटा कैर सांगरी आपने बताया नहीं होगा, बाड़मेर के हो। बिल्कुल, मैंने बताया ना, कैर सांगरी पंचकूटा तो हम हाँ सर सबसे पहली पसंद होती है। खींच और गाजर का हलवा, मीठा में ये है, अभी सर्दी में गाजर का हलवा, और लापसी रहती है, कभी इसकी जगह लापसी रहती है। और ये देखिए, ये बाजरी का सोगरा, बिल्कुल ऊपर घी लगा हुआ और बाजरी का सोगरा वाकई में है। ये तो मेरे भी देख के मुंह में पानी आ गया है, मैं बाद में खाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं एक भाभी जी यहाँ बैठे, मैं इनसे भी जानना की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? आज आपने खाना नहीं खाया या खिलाया नहीं इन्होंने? नहीं खाया था। खाया तो धीरे क्यों बोल रहे हो? अभी हम आए तब आप खा रहे थे, कुछ न कुछ खा रहे थे, खींच खाई थी मुझे लग रहा है। नहीं, खाना खाया था। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आप आपके सिस्टर हैं, बहन है, तो यहाँ देखने आए फिर या क्या करते हैं? नहीं, मैं काम करती हूँ यहाँ पे। या आप खुद काम करते हैं? अच्छा, क्या देखभाल करते हैं आप, क्या कहते हैं, किस टाइप से करते हैं? रसोई में सारी चीजें बनती है, खींच, गड़वानी, राबड़ी, ये सब हाँ। चेक कर लेती हूँ। आप चेक करते भी सही बना है कि नहीं बना है, गांव में ढाणी में जैसे बनता है वैसा बना है कि नहीं बना, ये आप चेक करते रहते हैं। वाकई में बहुत अच्छी बात है। और ये भाई साहब भी हैं, ये आपके जीजू हैं। अच्छा, जीजू साला मिलकर के देसी खाना खिला रहे, वाकई में बहुत सैल्यूट है आप लोगों को, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, व्यापार हर कोई करता है, लेकिन यहाँ के व्यंजनों को, यहाँ के बाजरे को, यहाँ के किसान जो उत्पाद करते हैं उसको बढ़ावा देना अपने आप एक बड़ी बात होती है। और इसी के चलते अपने देश में इन दिनों बाजरा दिवस भी घोषित हुआ है, और यहाँ के बाजरा और बाजरे से बने व्यंजन देश के तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री, सब लोगों ने मिलकर के खाया था। बिल्कुल सर। किस तरीके से आइडिया और क्या खिलाते हैं यहाँ के लोगों को? सर अभी कोरोना काल में हम लोग गांव में थे, और फिर मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना शहर में एक ऐसी होटल खोली जाए जहाँ पे अपने किसानों के घर में होने वाली सारी चीजें मिले, जैसे खींच है, राबड़ी है, गड़वानी है, कैर सांगरी, कुमटिया, जो अपने किसानों का खान पान होता है वो रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए। जनरली ये रेस्टोरेंट में होता नहीं है। बिल्कुल, जनरली ये रेस्टोरेंट में होता नहीं है, और वाकई में बहुत शानदार की। आपका नाम भाई साहब? रूपाराम जी। और आप? राम किशोर जी। रूपाराम जी और राम किशोर जी को मैं तमाम मारवाड़ियों की ओर से, तमाम किसानों की ओर से और तमाम लोगों की ओर से धन्यवाद देना इसलिए चाहूंगा कि इन्होंने न केवल सिर्फ अपना व्यापार शुरू किया है, बल्कि यहाँ के बाजरे को और यहाँ के ट्रेडिशनल खाने को इतना आगे लाने की कोशिश की है। और मैं तमाम दर्शक जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपका जोधपुर आना हो, अगर आप जोधपुर से गुजर रहे हैं या फिर कहीं से भी आप
जोधपुर के आसपास से भी जा रहे हैं तो आप इस जाटों की ढाणी होटल रेस्टोरेंट में आके बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने जोधपुर में आकर के ये नहीं खाया तो आप यकीन मानिए आपने कुछ भी नहीं खाया है। क्योंकि देसी होटलों की खानों की खूब होटलें होती है, लेकिन इस प्रकार का व्यंजन एक ही थाली में आपको सारे टेस्ट जो बाजरे के और देसी है वो मिलते हैं, ऐसा बहुत कम मिलता है। सर मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा एड्रेस बता दीजिए और अपने मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, आप जोधपुर में अगर पावटा सर्किल यहाँ से नजदीक है, हाँ। पावटा से आप नागौर रोड महामंदिर होते हुए बदवासिया ब्रिज आता है। बदवासिया ब्रिज, हाँ, मंडोर की तरफ अगर जाएंगे पावटा से तो महामंदिर और बदवासिया ब्रिज से ब्रिज चढ़ के और बदवासिया की तरफ नीचे उतरेंगे तो थोड़ा ही आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप, और उससे थोड़ा अगर आगे आएंगे तो राइट साइड में एक सरकारी विभाग का ऑफिस है, उसके एकदम दीवार के पास में ही अपने जाटोरी ढाणी रेस्टोरेंट है। जाटों की ढाणी, अगर गूगल पे सर्च करें जाटोरी ढाणी, बिल्कुल हदियावास क्या लिखना है, बदवासिया, बदवासिया आपको सर्च करना है जाटारी ढाणी रेस्टोरेंट, जाटोरी ढाणी रेस्टोरेंट लिखते आप आ जाएंगे, सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे गूगल पे सारी बिल्कुल। और देखिए आप पश्चिमी राजस्थान से बाड़मेर जैसलमेर से इस तरफ से आते हो तो जयपुर अगर आपका कभी जाना होता तो ये जयपुर रास्ते के बीच में ही आता है, आप सर्च कीजिएगा आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको एक बार फिर थाली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके भी मुंह में पानी आ जाए और आप भी तुरंत यहाँ पहुंच जाएं। आज अगर जोधपुर में है तो आज भी आ जाए। 2 थालियां इन भाई साहब ने लगा रखी है, हम चाहेंगे कि हम भी आज यही खाना खाएंगे। और आप देखिए वाकई में बहुत शानदार है। एक बार तमाम दर्शक इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस देसी खाने का आनंद ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।